वेन डायग्राम क्या पढ़ने रहे हैं, वेन डायग्राम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ठीक है। अगर इस चीज को हम ये एक तरह से अगर बोला जाए तो ग्राफिकली सॉल्यूशन है, क्या है, ग्राफिकली सॉल्यूशन, ग्राफीय विधि सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसमें आप बिना फॉर्मूले के यूज के इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे ग्राफ देख के बता सकते हो, तो बिल्कुल समझिए ग्राफ होता है सेट चैप्टर में, ठीक है। यहाँ इस तो इसका जो इसको इसकी खोज किसने की थी, सर वेन ने, ठीक है। इसको वेन डायग्राम कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो आयत दिख रहा है आपको, जो आयत क्या दिख रहा है, ये आयत, जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल को हम मान लेते हैं कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, क्या सेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट जानते हो, यस। तो इसको हम यू पे नोट कर देते हैं कि भैया ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और जो इसके अंदर हम गोला बनाते हैं, कुछ भी बना दिया ऐसे ऐसे, ये सब कहलाते हैं सबसेट। मान लो कह दूं कि इस गोले के नाम ए है और इस गोले के नाम बी है, तो इसको आप इस तरह लिखो, ए इज सबसेट ऑफ यू एंड बी इज सबसेट ऑफ यू। मतलब इसके अंदर तुम कुछ भी कोई भी गोला बना दो, मान लो इसका नाम सी है, तो अब भी हो जाएगा सी इज सबसेट ऑफ यू। बात समझ आ रही है। तो जो भी इसके अंदर गोला बनाते हो वो सारे क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, किसके, यूनिवर्सल सेट के। बात समझ आ गई। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट, और उस रेक्टेंगल के अंदर हम क्या बना देते हैं, गोला बना देते हैं, ठीक है, सर्किल बना देते हैं, इस तरह वृत्त जिसे बोलते हैं, उसको ऐसे गोलाकार बना देते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो एक वो भी सेट होते हैं लेकिन यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। मतलब ये सबसेट है, ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, सी सबसेट है, समझ आ गया, ठीक है। इसे नोट, ऑपरेशन ऑन सेट लिखो जल्दी से, ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। इस पे अपन ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसके ऑपरेशंस में मेन होता कौन, लिखो पहला नंबर यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन लिखो, क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। थर्ड नंबर लिखो डिफरेंस ऑफ सेट, लिखो डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ऑपरेशन। इनको सीखेंगे कि बाय वेन डायग्राम कैसे हम इसको करेंगे, ठीक। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल जैसे कल किया था वैसे ही है। कह रहा इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं आपके, ठीक है। उसमें से क्या कर रहे हैं, 45 लाइक म्यूजिक, 45 स्टूडेंट्स क्या लाइक कर रहे हैं, म्यूजिक को। और आगे लिखा है 50 लाइक डांसिंग, 50 क्या लाइक करते हैं, डांसिंग। और 5 स्टूडेंट्स लाइक नाइदर, और 5 ऐसे जो कुछ भी पसंद नहीं करते, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछूं क्लास में कितने बच्चे हैं, 60 हैं, उसमें से कुछ भी ना डांसिंग ना म्यूजिक ना दोनों, कितने बच्चे हैं जो नहीं पसंद करते हैं, 5। तो मतलब जो पसंद करते हैं डांसिंग या म्यूजिक या दोनों, वो बच्चे कितने बचे, समझ आ गई बात। तो ये क्या हुआ, अब मैं मान लूं कहूं कि एन डांसिंग एंड डांसिंग वाले बच्चे कितने हैं इसमें, 50 है ना। और एन म्यूजिक वाले कितने बताओ, 45। हाँ, अब यहाँ पास कर रहा है कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, लिखा गया। ये देखो हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांसिंग, मतलब जिनको म्यूजिक भी पसंद है और डांसिंग मतलब पसंद है, मतलब इंटरसेक्शन पूछ रहा है एन, ठीक है, म्यूजिक इंटरसेक्शन डांसिंग, ये बच्चे कितने हैं। और मैं पता चल गया यूनियन कितना निकल के आ गया इसका, एम यूनियन डी कितना निकल के आ गया, 55। क्या सूत्र में निकाल लोगे, चलो मैं निकाल रहा हूँ को। तो यहाँ पास कितना है देखो, आप सूत्र जानते हो, एम यूनियन डी इक्वल टू क्या होगा, बोलो जल्दी से, एन एम प्लस एन डी माइनस एन एम इंटरसेक्शन एम, दिख रहा है चलो, एम इंटरसेक्शन डी लास्ट में लिखा, ठीक है। मान लो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 55 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी, एन एम की 45 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, एन डी की 50 ना, उसकी वैल्यू निकालनी है, एन एम इंटरसेक्शन डी। समझ आ रहा है आपको, समझ आ रहा है। अब देखो इधर इन दोनों को ऐड करो, कितना जाएगा, 55 इक्वल टू कितना जाएगा, 95 माइनस एन एम इंटरसेक्शन डी। इसको जब ट्रांसफर माइनस 45 सॉरी
कितना 40 बचेगा ना, तो -40 बचेगा बराबर -m m इंटरसेक्शन d, ये कैंसिल हो गया, तो m इंटरसेक्शन d का मान कितना आया 40, इसकी कार्डिनलिटी आई 40, यहाँ पास 40 लिखा कहीं, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो नोट को इधर, यहाँ पास लिखा है 2015 फर्स्ट, इसका मतलब क्या होता है, एनडीए में 2 पेपर होते हैं साल में, कितने पेपर 2, तो साल का जो पहला पेपर होता है उसको एनडीए फर्स्ट का पेपर बोलते हैं, और दूसरा होता है एनडीए सेकंड। समझ बात है, एनडीए का जो है एक साल में 2 पेपर होते हैं, तो शुरुआत होता है साल के उसको बोलते हैं फर्स्ट पेपर है एनडीए, कहीं सेकंड लिखा देखा होगा कुछ क्वेश्चन में तुम लोगों ने, तो क्या होता है आपका साल का दूसरा पेपर एनडीए का, ठीक है, एक साल में एनडीए 2 बार पेपर कराता है, ठीक है, तो उसमें 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, नोट करो इसको। तो नया चीज है, शुरू में हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, जितने कुछ नहीं पढ़ते थे बाकी फॉर्मूला पे लगा दिया, ठीक है, बेसिकली समझना है इसको आपको कैसे करना है। a इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पास 1, 3, 5, 7, मतलब na इक्वल टू कितना मिल गया आपको 4 है, तो बोलो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, थोड़ा सा बोलो 2 की पावर n, और n का मान 4 है, तो कितना हो जाएगा 16, और तुमको पता है कि इसी के सबसेट से बनता है कौन, pa पावर सेट, तो कितने सबसेट हैं 16, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे 16, इजी, ठीक है। द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, पहला नंबर स्टेटमेंट कह रहा है ऑल पोएट्स p, पोएट्स को कैसे दिखा रहा है p से, ऑल लर्न l, और सेकंड नंबर स्टेटमेंट दिया है ऑल लीडर्स l आर हैप्पी, तो कह रहा है इन दोनों बातों के बारे में क्या कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स बोथ द अबव स्टेटमेंट टेकन टुगेदर, अगर इन दोनों बातों को हम मान लें तो कौन सा डायग्राम ऐसा है जो करेक्टली इन स्टेटमेंट्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। कह रहा है सभी पोएट जो है वो ज्ञानी हैं, सभी पोएट ज्ञानी हैं और सभी ज्ञानी व्यक्ति खुश हैं, मतलब सभी ज्ञानी व्यक्ति खुश हैं, मतलब इसके अंदर जो खुश वाला ग्राफ है, मतलब जो h वाला है उसके अंदर l वाला होना चाहिए, तो देखो इसमें भी है, ये वाला पूरा नहीं आ रहा ना, सभी खुश के अंदर क्या है, तो पहला ऑप्शन गलत हो चुका है, और ये वाला भी सही, आगे देखो कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो सभी लर्न पर्सन है, ऑल पोएट्स पी आर लर्न, मतलब जितने लर्न हैं, जितने ज्ञानी हैं, वो उसके अंदर ये पी आना चाहिए, तो देखो इसके अंदर नहीं, तो गलत था ही, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बचाइए सही। देखो यहाँ पास क्या है कि सारे पोएट लर्न हैं, ज्ञानी हैं, और सारे ज्ञानी व्यक्ति क्या है आपके हैप्पी हैं, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नोट करो, पेयर क्या पढ़ेंगे आप, ऑर्डर्ड पेयर। देखो मान लो 2 एलिमेंट a एंड b हैं, ठीक है, इनको किसी पार्टिकुलर मेथड से इस तरह दिखाता है a, b, तो जो ये सिस्टम आपको मिल रहा है ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर, क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर, याद रहेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर का अगर a और 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको किसी पार्टिकुलर मेथड से इस तरह लिखा जाता है a, b, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर समझाया कि पूरा ब्रैकेट में a, b। अब ध्यान देना, इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और ये क्या होता है कुणाल, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो अपन आ गई, नोट करो बस यही ऑर्डर पेयर, ठीक है। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट को किसको पढ़ाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। देखो मान लो, ठीक है, मान लो a एंड b, ये दो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, क्या है ये, नॉन एम्प्टी, a एंड b है तो नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय a क्रॉस b, ठीक है। अब ये डिफाइन कैसे होता है, मैथमेटिकली डिफाइन कैसे होता है, a क्रॉस b इज इक्वल टू, अपन लिखते हैं a, b, ऑर्डर्ड पेयर का सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट a बिलोंग्स a एंड b बिलोंग्स b, तो ये होता है आपको ऑर्डर्ड पेयर इस और a क्रॉस b की, मतलब दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन। तो क्या बोलोगे, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर फर्स्ट एलिमेंट belongs to a and second element belong to b,
देन इट इज कॉल्ड, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स मींस इट, ओके, इट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। नोट करो, समझ आ गया? जो पहला वाला हो, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो सेट ए से बिलोंग करता हो और बी वाला, ठीक है। नोट करो, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अच्छे नोट करो इसको। ए क्रॉस बी देखो निकल गया 1 ए 1 बी और यहाँ ए 1 क्या बराबर दिख रहा है? ये अलग है, ये अलग है, तो क्या बराबर है? हाँ या नहीं? नहीं। लेकिन ये बताओ एन ए क्रॉस बी बराबर 6 और एन बी क्रॉस ए बराबर भी 6, ये बराबर है? तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? वो तो सूत्र एक निकला है ना वहां पास। तो कंक्लूजन ये निकला, इफ ए एंड बी आर टू डिफरेंट सेट्स, व्हाट आई एम सेइंग, इफ ए एंड बी are two different sets, ठीक है, so then A cross B will never be equal to B cross A, while A cross B cardinality of A cross B, ठीक है, will always be equal to B cross A, ठीक है। if A and B both are, ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्वल सेट, बोथ आर इक्वल सेट, व्हाट आई एम सेइंग, बोथ आर इक्वल सेट। इक्वल सेट माने होता है बिल्कुल सेम, मतलब या बोलूं इक्वल सेट बोल दूं या इनको बोल दूं मैं सेम सेट, ठीक है। तो यहां पास देन ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, और वो तो रहेगा ही, उसको कोई रहने रोकने वाला नहीं। बड़ा नोट करो, डेफिनेशन ना, तो मैं तो कल में 36 कल ही बड़ा बताया था इसकी क्या डेफिनेशन, फिर से याद देख लो ना। सबसे जो मेन है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है, ये डेफिनेशन है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट। अब मैं कहता हूं सपोज, ठीक है, देयर आर n elements, there are in set A cross B, set A cross B में कितने एलिमेंट हैं? n। सेट में समझ गए ना भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट हैं। देन नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट फटाक से बोलो, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n, ठीक है, तो 2 की पावर n हो गए, समझ आ गए? तो 2 की पावर n रिलेशन, कितने रिलेशन बन सकते हैं? अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में n एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं इसमें? तो कितने रिलेशन बन सकते हैं? 2 की पावर n रिलेशन बन सकते हैं। कितने रिलेशन बन सकते हैं? कितने रिलेशन बन सकते हैं, लिख रहा हूं हिंदी में, कितने रिलेशन बन सकते हैं। तुम्हें कोई पूछ देगा क्या बोलना है, 2 की पावर n रिलेशन बन सकते हैं, क्या रिलेशन डेफिनेशन में आई? ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मुझे कोई बेसिकली पूछे कि भैया बताओ फटाक से रिलेशन क्या है, तो उससे बोल दो सर रिलेशन इज अ सेट। नहीं कुछ हुआ तो उससे और अच्छे से बोल दो कि सर रिलेशन इज अ सेट ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ, कल मैं सब बातें पढ़ा चुका हूं ना, ऑर्डर्ड पेयर्स ना। कहानी समझ आई? नोट करो तो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द लिखो द नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, सेट ए टू बी, ए से बी में जितने रिलेशन बनेगा कितने नंबर होंगे रिलेशन, तो बताओ यहाँ पास। पहले तुम्हें यानी ए क्रॉस बी पता होना चाहिए, ये पता रहेगा तो जो आएगा उसको 2 की पावर n लिख दो, तो भाई नंबर ऑफ रिलेशन होगा ना। नंबर ऑफ रिलेशन मतलब 2 की पावर n कर दो फटाक से। लेकिन 2 की पावर n किसका? ए क्रॉस बी का है, और ए क्रॉस बी के कैसे पीछे सूत्र पढ़ चुका क्या तुम लोगों ने? बोलो जल्दी से, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है? n a क्रॉस n b। फटाक से याद सारी बातें। इसकी वैल्यू 30, इसकी 36, 18, तो 2 की पावर 18 रिलेशन बनेंगे, बिकॉज़ सारे के सारे रिलेशन सबसेट होंगे क्रॉस बी के, तो 2 की पावर 18 बनेंगे। क्या बात समझ आ गई? दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, बस इतना ही आज के लिए।